बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई, कुत्ते को निजस क्यों करार दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों दाखिल नहीं होते। कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती हैं कि जिनमें से एक सिफ्त इंसान अपना ले तो वली बन जाए। दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और दुनिया में कुत्तों की खतरनाक तरीन नस्ल कौन सी होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुत्ता न सिर्फ जमाना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुताल्लिक कदीम सहीफों और किताबों में 2 हिकायात मौजूद है। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी ने अपनी किताब नज़ातुल मजालिस में नकल फरमाया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, तो उसने न सिर्फ सजदे से इनकार किया बल्कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि पेट से इस थूक वाली मट्टी को हटा दो। उस मट्टी के हटने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था, जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। इसके बाद इस पेट वाली मट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। दोस्तों, ये वाकया इमाम सफूरी ने बिला किसी सनद नकल किया है, जबकि कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं, लिहाजा इसे मोतबर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दूसरी हिकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है, जिसमें हजरत अली करमल्लाह वजह ने हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसे अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जमीन पर भेजा था तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानिंद कांप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दूसरे दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा था कि आओ और आकर इन मासूम परिंदे जैसे लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई थी। उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते इंसानों और दरिंदों के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। दोस्तों, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, सुनन अबी दाऊद, मसनद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतब में उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पर पानी छिड़क दिया। अगली रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शिकार और हिफाजत की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर से 2-2 क़िरात कम किया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। दोस्तों, कुत्ता एक निजस जानवर है जो कि मुर्दार खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा गोश्त रखा जाए तो ये बुदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपनी कै को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ता पाकीज़ा मखलूक है और वो हर इस मकाम पर नहीं जाते जहां निजस हो। दोस्तों, कुत्ते में वफादारी का मनका पाया जाता है और दूसरी तरफ ये अपनी ही नस्ल का दुश्मन भी होता है। हदीस शरीफ के मुताबिक कुत्ते के बर्तन को 7 मरतबा धोने
और 1 मर्तबा मांजने का हुक्म दिया गया है। हालांकि निजिस बर्तन 2 से 3 मर्तबा धोने से शरन पाक हो जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि कुत्ते के लुआब में भी खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। नाज़रीन, हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 सिफात हैं। इनमें से एक सिफ्त इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन सकता है। नंबर 1, कुत्ते के अंदर की कनात होती है। जो मिलता है वो उसी पर राजी हो जाता है और ये साबिरीन की अलामत है। नंबर 2, कुत्ता अक्सर भूखा रहता है। ये सालिहीन की अलामत है। नंबर 3, अगर कोई कुत्ता अपने जोर की वजह से उस पर गालिब आ जाए तो वो जगह छोड़कर चला जाता है। ये राज़ईन की अलामत है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक अगर उसे मारे तो वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता। ये सादिकीन की अलामत है। नंबर 5, अगर कुत्ते का मालिक बैठा खाना खा रहा हो तो ये ताकत होने के बावजूद उससे खाना नहीं छीनता। ये मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, मालिक अगर घर पर हो तो ये दूर जूतों के पास जाकर बैठ जाता है, अदना जगह पर राजी हो जाता है। ये मतवाज़ईन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका कोई अपना घर नहीं होता। ये मुतवक्किलीन की अलामत है। नंबर 8, रात में ये कम सोता है। ये मुहिब्बीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका मालिक उसे मारे तो ये थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन फिर उसे रोटी डाले तो वापस आ जाता है। ये खाशिईन की अलामत है। नंबर 10, जब मरता है तो इसकी कोई मीरास नहीं होती। ये जाहिदीन की अलामत है। दोस्तों, ये सब अलामतें हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ से भी ज्यादा कुत्ते मौजूद हैं और इनमें ज्यादातर जदीद हैं जिन्हें जीनियात या मखलूत तरीकों के जरिए पैदा किया गया है। दोस्तों, जो लोग घरों में कुत्ते पाल रहे हैं वो रोज रोज ना तो सिर्फ अपनी नेकियों में कमी कर रहे हैं बल्कि उनके घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। और दोस्तों, आखिर में आपको यहाँ ये भी बताते चले कि दुनिया में जो खतरनाक तरीन कुत्ते पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है पिटबुल। इसके अलावा रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, बॉक्सर, हॉकी हिस्की, अलास्कन मालाम्यूट, डूबरमैन, ब्रेसा कैनारियो और डैल्मेशन ये वो खतरनाक कुत्ते की नस्लें हैं जिन्हें देखने के बाद यकीनी तौर पर आप भी हैरान हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, सबसे खतरनाक कुत्ते यानी पिटबुल के बारे में आपको बताते चलें कि इसका वजन जो है वो तकरीबन 30 से 55 पाउंड होता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 18 से 22 इंच तक होती है। पिटबुल अक्सर अपनी ताकत के बायस बदतरीन किस्म के कुत्तों के मालिक हैं। इसको दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता समझा जाता है। इसकी वजह से अमेरिका में हर साल 28 अमवात होती हैं। तो दोस्तों, ये हैरान कुन मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक मुनफरिद और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो, आमीन। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।